साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और ये कहते हैं कि हज़रत आपका जो भी हुक्म होगा हम मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सिर्फ जमीयत उलमा हिंद के सदर नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक रहनुमा की ज़रूरत है, अमीर की ज़रूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब इस वक्त अमीरुल हिंद भी हैं। अच्छा, इस जो प्रोग्राम है इससे तो क्या पैगाम, इसके पीछे राज क्या क्या मकसद है? ये प्रोग्राम करने के बाद पैगाम जो दिया जाएगा वो पैगाम ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम लोगों को यहाँ ज़िंदगी गुजारने का बराबर हक है और तमाम लोगों को जीने का, तमाम लोगों को पहनने का, तमाम लोगों को खाने का, तमाम लोगों की इबादत का, चाहे वो हिंदू हो मंदिर का मसला है, चाहे वो सिख हो गुरुद्वारा का मसला है, मुसलमान है उनके लिए मस्जिद का है। तो सारे लोगों को हिंदुस्तान की दस्तूर, हिंदुस्तान के आइन यह हक दिया है कि वो अपने धर्म के मुताबिक और अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक वो अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं। किसी तरह की चाहे हुकूमत हो, चाहे कोई भी हो, उस पर दबाव नहीं डाल सकती है कि वो किस तरह से इबादत कर सकता है। जैसे मौलाना आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी तंजीम है इसमें लगा हुआ तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंदू कौमी जहती कॉन्फ्रेंस जी, तहफ़्फ़ुज़ आइन का तो क्या मतलब? तहफ़्फ़ुज़ आइन का मतलब होता है कि दस्तूर जो हिंदुस्तान का उसकी हिफाजत करना। जो कवानीन है जी, हिंदुस्तान जो है चल रहा है, ये जमहूरी जो मुल्क है ये दस्तूर से चलता है, ये किसी के हुक्म से या किसी के समझिए कि कानून अपना उसका नहीं है। दस्तूर का एक आइन है, हिंदुस्तान का एक आइन है, हिंदुस्तान का एक कानून है, उसी कानून और उसी दस्तूर के हिसाब से हिंदुस्तान चल रहा है अब तक। अच्छा, इस प्रोग्राम से यानी जो है कि तो सबको फ़ायदा होगा, हिंदू मुस्लिम कोई देखिए, अगर कहीं भी फसाद होता है तो सिर्फ मुसलमान नुकसान नहीं होता है, कहीं भी आग लगाई जाती है, कहीं भी फसाद होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, उत्तराखंड हल्द्वानी का। जी समझिए, क्योंकि हम लोग उस तंजीम से जुड़े हुए हम लोग देखे हैं, वहाँ जा कर के पहुँचे हैं, तो वहाँ सिर्फ मुसलमानों का सिर्फ माल नुकसान नहीं होता है। आप मुसलमानों की दुकान को जलाएंगे तो उसके बगल में अगर हिंदू भाई का दुकान है तो उसमें आग ज़रूर लगेगी। अगर मुसलमानों के घर को जलाएंगे उसके बगल में हिंदू भाई, उसका भी घर नुकसान होगा। इसी तरह दिल्ली में जो फसाद हुआ था, दिल्ली में कितने हिंदू भाई बहनों को मुसलमानों ने अपने घर में हिफाजत से रखा था। इसी तरह नूह और मेवात के फसाद को भी आप देखें, नूह और मेवात की फसाद में बहुत सारी हमारी हिंदू माँ बहनें ये कह रही थी कि हम मुसलमानों को गलत सोच रहे थे, मुसलमानों के बारे में ये समझ रहे थे कि मुसलमान दूसरों पर जुल्म करता है, लेकिन उन्होंने अपने घर में हमें हिफाजत से रखा। हम समझते हैं कि मुसलमानों से बढ़ करके इस हिंदुस्तान में माँ बहनों की इज्जत करने वाला कोई नहीं है। अच्छा मौलाना, जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें पूरे देश में, पूरे मुल्क में अमन और शांति पैगाम जाएगा क्या? देखिए, आप जिस बैनर की बात की अभी उसमें खुद लिखा हुआ है दस्तूर आइन की हिफाजत, कौमी एकजहती। कौमी एकजहती का मतलब वही होता है, जैसे जो है कि हमारे हिंदू भाई या कौमी जो है कि तो एक जहती क्या मतलब है? कौमी एकजहती का मतलब होता है कि हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके रहना है। चाहे हिंदू मुसलमान से अलग हो जाए, मुसलमान हिंदू से अलग हो जाए, यह हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। हम लोग सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग देखे हैं हिंदू के यहाँ अगर शादी होती है मुसलमान जाता है, मुसलमानों के घर में कोई खुशी का फंक्शन होता है, हिंदू बिरादरी के लोग वहाँ शरीक होते हैं। हिंदू एकजहती ये नहीं है। कौमी एकजहती का मतलब है कि सारे लोग, सारे धर्म के मानने वाले, सारे मज़ाहिब के लोग एक साथ मिल करके रहें, एक साथ चलें, एक साथ उठे बैठे, एक साथ एक होटल में बैठ के खाएं। यह है कौमी एकजहती। हाँ तो हज़रत, ये जो कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद किया गया है, ये एकजहती इसीलिए किया गया कि हम सब भाई भाई बनकर एक जगह रहे हिंदुस्तान। जी, इस वक्त जो है हालात हमारे सामने हैं, कुछ फ़िरका परस्त ताकतें, कुछ फ़िरका परस्त तंजीमें ये चाहती हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ ना रह सकें। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से बारहा ये पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान हिंदू के बगैर नहीं जिंदा रह सकता है और हिंदू बगैर मुसलमान के एक साथ रह करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। इसीलिए हिंदू मुसलमान सारे लोगों को मिल करके रहना होगा। मिल करके रहने में फ़ायदा है, अलग अलग हो जाएगा तो हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा।
इसी वजह से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है जी, ये कॉन्फ्रेंस मौलाना शरीफ मदनी साहब पहला नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सालों से 12 जमीयत उलमा हिंद के स्टेज से, जमीयत उलमा हिंद के प्रोग्रामों से, जमीयत उलमा हिंद के बड़े बड़े मंच से, चाहे वो हिंदू धर्म के लोगों के ज़रिए से हो, हिंदू गुरु के ज़रिए से हो, बड़े बड़े पंडितों के ज़रिए से हो, मौलाना शरीफ मदनी साहब ने हमेशा ये पैगाम दिया है कि हिंदू मुसलमान एक जिस्म की तरह से है। अगर ये जिस्म टूट जाएगा या जिस्म के कोई उज़्व नाकिस हो जाएगा तो इंसान का जिस्म सही सालिम नहीं रह सकता है। हिंदू मुसलमान मिल के रहने में फ़ायदा है। हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, हिंदुस्तान ज़िंदा रहेगा। हिंदू मुसलमान टूट जाएंगे, हिंदुस्तान टूट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, ये बहुत कीमती बात है। इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँच के सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह जो है अपडेट्स आपको मैं दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं AI मीडिया 12 यूट्यूब चैनल। आप सभी हजरात इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।